सम्मिलित करना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी, 2-3 घटनाक्रम आज हुए, ये घटनाक्रम किस तरफ इशारा करते हैं? मेरा तात्पर्य पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के साथ अब तक सीट ना फाइनल होना, ये सब मुद्दे कुछ ज़्यादा तेजी से उभर रहे हैं। देखिए, जो राज्यसभा का इलेक्शन है, भाजपा ने सिर्फ एक कैंडिडेट को रिपीट किया, 6 उसने नए नाम दिए। ज़्यादातर लोगों के टिकट इसलिए भी कटे कि वो 75 साल के ऊपर हो गए थे। समाजवादी पार्टी ने 2 ऐसे नाम दे दिए जिनको लेकर सारे लोगों में चर्चा है। अब कायस्थ समाज को अगर आप देखिए तो भाजपा से ज़्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दे दिया, लेकिन कायस्थ इससे वोट बढ़ जाएगा एक्को सपा का, ये नहीं कह सकते आप। कायस्थ तो 100% भाजपा का वोटर है, तो वो खाली उनके समाज के लोगों को तो मिल गया। ब्रजेश जी, पल्लवी पटेल ने आज जो बोला वो समाजवादी पार्टी के लाखों लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सबका एतराज खाली एक नाम पर है, जया बच्चन के टिकट पर है कि भाजपा हेमा मालिनी को हटा के कंगना रनौत को आगे कर रही है और ये जया बच्चन के पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं 5 चुनाव से। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा तुलनात्मक रहस्य है और इसकी वजह से क्या क्या तो बोलते हैं। पांच बार एमपी बनने वाली है वो 5वीं बार जी। ये पल्लवी पटेल का जो गुस्सा है वो उनका कहना है भाई पीडीए की बात होती है, उनकी माता भी है। वैसे अगर जया बच्चन की जगह चाहते तो जूही सिंह को भी राज्यसभा भेज सकते थे, आईपी सिंह को भी भेज सकते थे, अरविंद सिंह के एक बार पहले राज्यसभा रहे उनको भी भेज सकते थे। बहुत सारे लोग हैं इनके पास। मूल कार्यकर्ता जाता तो कुछ वोटें बढ़ाता, कुछ समाज के उसको मैसेज जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अच्छा, इसीलिए आईपी सिंह थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि वो तो हमारे दोस्त हैं, आज क्यों इतना क्रोध में है। ब्रजेश जी, जब समाजवादी पार्टी ताकत में थी, मुख्यमंत्री थे अखिलेश, तो वो चाहे जिसको राज्यसभा भेजते इतनी चर्चा इतनी परवाह नहीं होती क्योंकि पावर थी। लेकिन जब पार्टी नाजुक दौर में है तो ऐसे में ऐसे पिलर खड़े करिए जो पार्टी को आगे लेकर जाएं। ऐसे अगर राज्यसभा कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी चले गए, देखिए जयंत चौधरी की एक सीट चली गई, राज्यसभा की इनकी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दौर में है, कल को कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो दारा सिंह की तरह इस्तीफा दे दें और चले जाएं भाजपा में, तो फिर ये एमएलसी की भी एक सीट चली जाएगी जो सपा के कोटे की है और वो दोबारा वहां चुनाव लड़के भाजपा जीत लेगी। तो ये जो नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है, ये उसको देखना चाहिए कि वो अपने मूल कार्यकर्ता पर ज़्यादा दबाव, ज़्यादा भरोसा करे या जो बाहर से आए हुए लोग हैं। हालांकि आरपीएन सिंह को भी भाजपा ने दिया, मूल कार्यकर्ता भी उनका बोरा बिछाने की स्थिति में ही है, वहाँ भी मिलती है, रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, लेकिन तब भी उन्होंने 6 अपने पार्टी के ही लोगों को भेजा। तो ये सब जो नफा नुकसान की बात है दोनों दलों में है जी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप पीडीए की बात करते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं और वो ख्वाब राज्यसभा में विधान परिषद में ध्वस्त हो जाता है, तब चर्चा होती है, सवाल उठता है। तो ये सारी बातें थी जो लोगों के सामने रखनी थी। लेकिन सियासत में सबके अपने अपनी मजबूरियां कह लीजिए, सबके अपने अपने गणित कह लीजिए जी वीरेंद्र जी। लेकिन ये जरूर है कि वक्त ने सबको मौका दिया है। जो मूल कार्यकर्ता है वो क्या खाली ताली बजाएगा? आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, वहां पर जो विपक्षी दलों से आ रहे हैं, विरोधी दलों से नेता आ रहे हैं, उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, मूल कार्यकर्ताओं को किनारे बैठाया जा रहा है और इस आस में कि तुम निगम ले लेना, तुम कहीं सदस्य बन जाना किसी कमेटी में। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, मंत्री पद बाहर से आने वाले लोगों के लिए रह गया है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। आप ये कह सकते हैं कि पार्टियां बड़ी नहीं, नेता बड़े हैं, जिनके जनाधार हैं उनको पार्टियां सम्मान दे रही इस वजह से।
बहरहाल एक शायर ने लिखा है, जो वफादार लोग हैं उनके लिए, जी कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। और वे आज मशहूर हो गए जो काबिल न थे, और मंजिल उन्हें मिली हमेशा जो दौड़ में शामिल न थे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, ऑब्जर्वेशन और